खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। उसके लिए 12 साल के एक मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। बिहार के नालंदा से आई ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह उस खतरनाक मानसिकता का चेहरा है जहां इंसान की जान की कीमत अब 2 रुपए के नींबू से भी कम हो चुकी है। यह उस खतरनाक हालत का आईना है जहां अब छोटी सी बात पर इंसान की जान ले ली जा रही है और उसके बाद पूरा समाज हिंसा की आग में झोंक दिया जाता है। अस्थावान थाना क्षेत्र के सकरावा गांव में 12 साल के शुभम कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शुभम ने पड़ोस के घर से एक नींबू तोड़ लिया था। बस इतनी सी बात पर कुछ लोगों ने उस मासूम को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक शुभम कुमार राजकुमार पासवान का बेटा था। घटना के बाद गांव में माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। दोनों समुदायों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई, बवाल हुआ। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने कई घरों पर हमला किया, दरवाजे तोड़ दिए और जमकर हंगामा हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद लोग तितर-बितर हुए। पूरा सकरावा गांव पुलिस छावनी में बदल चुका है। दर्जनों थानों की पुलिस, 3 डीएसपी और कई वरिष्ठ अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बवाल और एक बच्चे की मौत के बावजूद पुलिस फिलहाल खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि आखिर समाज इतना संवेदनशील कैसे हो गया? क्या अब गुस्सा इंसानियत से बड़ा हो चुका है? क्या एक नींबू की कीमत एक मासूम की जान से ज्यादा हो गई? और दूसरी तरफ जिस तरह घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, उसने इस पूरे मामले को और भी खतरनाक बना दिया। क्योंकि जब अपराध को इंसाफ की बजाय भीड़ और नफरत के चश्मे से देखा जाएगा तो हालात और भयावह हो जाते हैं। जरूरत है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, जरूरत है कि कानून बिना किसी दबाव के काम करे, लेकिन साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि समाज बदले की आग में जलने की बजाय इंसाफ पर भरोसा करना सीखे। क्योंकि अगर मामूली विवाद अब बच्चों की हत्या और सामुदायिक हिंसा में बदलने लगे तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, पूरे समाज के टूटते संतुलन की चेतावनी है। जानकारी के मुताबिक मृतक शुभम कुमार उर्फ झगड़ू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसने पड़ोसी गोरख मियां के घर में लगे पेड़ से एक नींबू तोड़ लिया। इस मामूली बात पर आरोपी इतना भड़क गया कि उसने मासूम पर लाठियों की बरसात कर दी। सिर फटने और बहुत ज्यादा खून बहने के कारण अस्पताल ले जाते समय शुभम ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों गांव वाले हत्या के बदले हत्या के नारे लगाते हुए आरोपियों के घर की ओर दौड़ पड़े। उग्र भीड़ ने 3-4 घरों के दरवाजे तोड़ दिए और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। स्थिति बेकाबू होता देख सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। तनाव को देखते हुए पटना और नालंदा जिले के करीब 60 थानों की पुलिस, क्यूआरटी फोर्स और 500 से अधिक सुरक्षा बल गाँव पहुँच गए। डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं। इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। एसपी भारत सोनी ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी परिवार के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नालंदा से राजकुमार मिश्रा की रिपोर्ट।